अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अल्लाह ताला हर परेशानी और दुख तकलीफ़ से बचाए। यहाँ पर जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है गाँव से। हम आए हुए थे बस्ती में हमारी अब्दुल्ला की दादी के घर, बड़ी दादी के घर। तो यहाँ पर जो है ना हम इंजॉय कर रहे थे बहुत सारा, तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा मौसम था, ठंड भी है लेकिन धूप निकली हुई थी, तो बहुत मज़ा किया। और यहाँ पर अब्दुल्ला और अबिया जो है ना वो बहुत मज़े कर रहे थे। तो यहाँ पर बहुत माशाल्लाह देखने को छोटे छोटे से जानवर मिलते हैं, मुर्गियाँ हैं। और ये जो मुर्गा होता है ना, इनकी ये ख़ास बात होती है, इनको ये बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है कि ये इससे अक्सर लोग जो है ना वो मुकाबलाबाजी भी करवाते हैं और बहुत अच्छा यानी कि इनका ख्याल रखा जाता है। यहाँ तक कि बादाम भी खिलाए जाते हैं। यहाँ पर जी है इनके घर पे बतखें भी हैं और ये बतखों को देखकर तो अबिया इतनी खुश हो रही थी और इनके पीछे भाग रही थी। और मुझे तो बहुत डर लगता है भाई इनसे, तो ये अक्सर जो है ना वो पीछे भाग जो भी साथ जाता है, करीब जाता है, तो ये उनके पीछे भाग पड़ती हैं। और ये वो तो घर वाले तो कह रहे थे ये नहीं काटती, लेकिन अगर इनको ज़्यादा तंग किया जाए या कोई भागे तो ये पीछे भी भागती हैं और काटती भी हैं, तो इसलिए मुझे इनसे बहुत डर लग रहा था। तो यहाँ पर जी अब्दुल्ला और अबिया बहुत इंजॉय कर रहे थे और सारे जानवरों को बारी बारी ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ज़ू में आए हों। तो क्योंकि गांव के माहौल में ना ये ऐसे जानवर काफ़ी पाले जाते हैं, मुर्गियाँ, कबूतर और गाय, बकरी, हर किस्म के ऐसे हलाल जानवर जो हैं वो घरों में रखे जाते हैं। और जो शहर के बच्चे होते हैं वो थोड़ा इंजॉय करते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा चेंज होता है। तो यहाँ पर अब्दुल्ला और अबिया माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे और इसको निकालने की कोशिश कर रहे थे कि ये बाहर आ जाए। और फिर मैंने इनको मना किया कि भाई नहीं, ये आपको काटी कर देगा, इसको बाहर ना निकालें। अबिया तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुश थी और अब्दुल्ला तो बिल्कुल डरता भी नहीं है, क्योंकि वो बचपन से जो है ना वो आता जाता रहता है ना, उसको इसे बहुत ज़्यादा उनसियत है इन चीज़ों से। तो ये तो कहता है कि मम्मा मैं हीरो हूँ। यहाँ पर था जी, ये है हमारा गांव का माहौल। मैंने कहा आपको भी दिखाया जाए अब्दुल्ला और अबिया कैसे इंजॉय कर रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं। तो मैंने कल और परसों व्लॉग नहीं डाला था, उसके लिए माज़रत। तो इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि कंटिन्यूसली जो है ना वो अपने व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो बस घर के काम और आना जाना, आजकल शादियों का सीज़न है, तो आज भी हमने शादी अटेंड की है। तो पिछली शादी का मैंने व्लॉग बनाया था, तो वो एक ही माहौल होता है और एक ही तरह के रिवाज होते हैं, तो इसलिए मैंने आज की शादी का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैंने कहा कि आपको आज गांव के हमारे जो दादी के घर में क्या क्या है, जानवर हैं और क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने, तो ये हम आपको दिखाते हैं कि अब्दुल्ला और अबिया कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर इतना डर लग रहा था, यहाँ पर अबिया और अब्दुल्ला इसको तंग कर रहे थे। अबिया बार बार उसी के पास जा रही थी और मैंने मना किया कि आप ना जाए, ये हमें काट देंगे। अब देखें ये अपने बिल्कुल हमारे करीब आ गई थी और अब अबिया को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और मेरी चीखें निकल रही थी और वो तो काटने के लिए दौड़ रही थी। फिर उसके चाचू ने कहा कि मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। मैंने इतना मना किया कि नहीं पकड़े नहीं पकड़े, हमें तो बहुत डर लगता है, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए जो है ना अबिया और अब्दुल्ला के चाचू ने कहा कि नहीं, मैं अपनी वही भतीजी को और भतीजे को इसको करीब से दिखाऊंगा, उनको शौक़ है। यहाँ पर वो बहुत कोशिश करने में कामयाब हो गए, तो उन्होंने कहा कि वे चले जी मैं आपको बतख जो है ना उसको करीब से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर वो लेकर आ रहे हैं। तो हमें अबिया और अब्दुल्ला तो बहुत खुश हो रहे थे कि बतख जो है ना वो चाचू ने पकड़ लिया है। तो यहाँ पर देखें अब यहाँ पर अबिया आएगी और अबिया कहती है कि मैंने इसे हाथ लगाना है। मैंने कहा शायद डरेगी वो करीब से, लेकिन वो कहाँ डरने वाली है। बच्चे नहीं डरते इन चीज़ों से, बच्चे बहुत खुश होते हैं। जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं, जब उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि वो इनको काट देगी, तब वो डरते हैं। अब देखें ये काट भी सकती थी, बिल्कुल करीब थी और लग भी रहा था कि वो बतख जो है ना वो बिल्कुल गुस्से में है, लेकिन अबिया ने नहीं डरा। अबिया कहती नहीं, मैंने
अब यहाँ पर जो है ना वो उसको बार बार वो कह रहा है कि अब्दुल्ला ने कहा कि आप इसका मुंह पकड़ेंगे तब मैं जो उसके ऊपर हाथ लगाऊंगा यूँ। और यहाँ पर तो उनकी दादी ने उसको ऊपर ही बिठा दिया ना, कहती है चलो बेटा अब आप इसकी सैर करो। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत हम लोग हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। अब बच्चों के साथ तो फिर और माशाल्लाह ज़्यादा मज़ा आता है। और गांव में इन चीज़ों से इंसान बहुत, जो भी ज़हनी टेंशन हो, ज़हनी अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए ना, वो अल्लाह ताला की बनाई हुई दूसरी चीज़ों को, नेचर को देखने से ना इंसान मेंटली तौर पर काफ़ी फ्रेश हो जाता है। तो ये एक अलग ही दुनिया होती है। अगर आप किसी ग्रीनरी में चले जाएं, ज़मीनों में चले जाएं, और किसी सब्ज़ा है, कोई जानवर है, इसीलिए तो कहा जाता है कि घर में कोई ना कोई जानवर पाल लेने चाहिए और घर में सब्ज़ा होना चाहिए। अगर आप अकेले भी हैं ना तो घर में एक जान आ जाती है, क्योंकि जो है ना सब्ज़ा है, ग्रीनरी है, अगर आप अकेले भी हैं तो आप उससे बातें कर सकते हैं, उन्हें पानी देते हैं, उनका ख्याल करते हैं, तो उनसे इंसान को काफ़ी उनसियत हो जाती है। सो यहाँ पर हमारा भी यही हाल था कि हम तो भूल ही गए थे, हम बस 1 घंटा हमने लगा दिया सारा इनके साथ खेलने में, बतखों के साथ और मुर्गियों के साथ, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ अभी भी इनके पीछे जा रही थी, और एक दफ़ा तो बतख इसको काटने लगी थी और शुक्र है कि बच गई। लेकिन ये फिर भी नहीं डरी, बाज नहीं आती। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जो मेरा गला ख़राब है तो मेरी आवाज़ के लिए आपसे माज़रत, तो क्योंकि मौसमी तबीयत ऐसे चल रही है कि ज़ुकाम खांसी, तो इसलिए गला जो है ना थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं है। यहाँ पर हम पौधों को देख रहे थे कि माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। ये पौधा होता है बिलंगू का, गर्मियों में इसके जो बीज होते हैं तो उनके जो है ना बहुत ठंडा होता है, इसको गर्मियों में बतौर शरबत बनाकर पिया जाता है। तो ये देखें एक और चीज़ है, ये जानवर यहाँ पर इसको आई थिंक बटेरा कहा जाता है, आई थिंक सो, कुछ इस तरह बटेरा नाम ही है शायद। तो यहाँ पर हम अब्दुल्ला के दादा के घर आए हुए थे, चाचा दादू जो मतलब कि बड़े से, इनके जो दादा है उनसे छोटे जो भाई हैं उनके घर आए हुए थे, तो उनको भी ये दादा अबू बुलाते हैं। तो ये कह रहे थे कि नहीं हमने ऊपर जाना है और ऊपर जाके कबूतर देखने हैं, चाचू को कह रहे थे, उन्होंने ऊपर कबूतर पाले हुए हैं। तो ये भी इनके चाचू जा रहे हैं अभी और अब्दुल्ला को ऊपर लेकर कि भी चलो भाई आप लोगों को कबूतर दिखाते हैं। और मैं बहुत डर रही थी कि साइडों पे ना कोई स्पॉट नहीं थी, इसलिए मैं उनको बार बार कह रही थी कि बच्चों का ख्याल कीजिएगा। तो यहाँ पर जी वो लोग ऊपर जा रहे हैं कि भी आओ तुम्हें कबूतर दिखाता हूँ। और अब्दुल्ला को चैन नहीं आ रहा था कि भी बाकी सारी चीज़ें तो हमने देख ली हैं, हमने कबूतर नहीं देखे। तो यहाँ पर ये छत पे जा रहे हैं और जाकर वहाँ पर कबूतर देखेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।